वंस आज करने वाले हम लोग एक्सरसाइज 6.3 क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस करने वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना आपके पास, ठीक है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसके कौन से नंबर्स जो है यूनिट डिजिट पे पॉसिबल हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो देखो, आप पहली बात ये देखो, कोई भी नंबर होगा जिसके लास्ट डिजिट पे 1 होगा, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, आपको 1 ही आएगा। दैट मीन्स उसका स्क्वायर रूट में भी कितना आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं जो है 1, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपके पास कि अगर मैं 11 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो देखो कितना आता है, 121 आता है। और जब मैं 121 का स्क्वायर रूट करूँगा तो मेरे को वापस क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। तो देखो इसका 1 डिजिट पे क्या था, लास्ट डिजिट पे कितना था, 1, स्क्वायर रूट किया तब भी क्या आ रहा है, इसका 1 डिजिट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर मैं कितना करूँ, 36 का या फिर 6 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, किसका स्क्वायर करूँ, मैं 6 का स्क्वायर करूँ तो क्या आ रहा है, आप देखिए 36 आ रहा है। और 36 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 1 डिजिट पे क्या आ रहा है, 6 पॉसिबल है, इसमें भी क्या है, 6 है। वैसे ही आप कोई नंबर है आपके पास 25 का स्क्वायर करोगे आप, ठीक है, तो कितना आता है, 625 आता है। तो आप देखो इसके 1 डिजिट पे कितना है, 1 डिजिट पे है 5, स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आता है, 25 आता है। तो इसके 1 डिजिट पे भी क्या है, 5 है। मतलब आपको ना, आप इसमें देखो जो जो इस पे 1 डिजिट पे है ना, अब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो भी क्या आएगा, 1 डिजिट पे वही नंबर आएगा। तो यहाँ पर क्लियरली लिख दिया गया है, सिंस यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, ठीक है, क्या क्या 0, 1 जो भी आपका स्क्वायर नंबर्स है ना यूनिट डिजिट पे, ये पॉसिबल हो सकता है। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें सिर्फ यही नंबर पॉसिबल हो सकता है। अगर इसको छोड़ के वापस 2, 3, 7, 8 मिले तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा हुआ है। तो देयर फॉर द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, इसमें 1 डिजिट है तो 1 है, लास्ट में कितना है, इसमें 6 हो सकता है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 5। तो इसके स्क्वायर रूट में यही पॉसिबल डिजिट हो सकते हैं। तो आपको इतना ही यहाँ पर लिखना होगा, बस यही पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना कैलकुलेशन के, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन की आपको बताना है कि फाइंड द विच इज आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसमें कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा हुआ था, क्या क्या देखा हुआ था, कि अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट पे 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, इनमें से कोई भी एक डिजिट आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। अगर इनको छोड़ दें, ठीक है, इन डिजिट को छोड़ दें, 2, 3, 5, 2, 3, 2, 3, 7, 8, ठीक है, 2, 3, 7, 8, अगर इनमें से कोई भी डिजिट आता है किस पे, यूनिट डिजिट पे, कोई भी नंबर के, तो वो क्या होता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या होता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पास आप क्वेश्चंस पे देखोगे जिसके यूनिट डिजिट पे, ठीक है, जिसके यूनिट डिजिट पे इनमें से कोई नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, इनमें से कोई भी एक नंबर होगा तो वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको बोलते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विदाउट एनी कैलकुलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो इसमें, ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो ये देखो यहाँ पास मैंने क्लियर कर दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पास लिखा हुआ है, उसी चीज़ को लिखा हुआ है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है कि बट गिवन, देखो 153 हैज़ यूनिट डिजिट 3 सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके लास्ट डिजिट कौन सा है, 3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें यूनिट डिजिट में कितना है, 7 है, तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपका। ठीक है, इसमें लास्ट डिजिट कौन सा है, 8 है, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, 441, यहाँ 1 है और हमने बोला हुआ था क्या होना चाहिए, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 होना चाहिए, तो 1 है, दैट मीन्स ये क्या होगा, आपका वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सिर्फ ये वाला आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, गॉट इट। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, वहां पर सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्या बोलता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 और 169 का क्या करना है आपको,
स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन उसको बोलते हैं, ये मेथड को समझिएगा। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड उसको बोलते हैं जब आपके पास कोई भी नंबर दिया होगा उस पे ऑड नंबर्स को, ठीक है, ऑड नंबर्स को, सक्सेसिव ऑड नंबर्स को आप क्या करते जाओगे, सब्ट्रैक्ट करते जाओगे। कब तक सब्ट्रैक्ट करना है, जब तक का रिमाइंडर या फिर जो वैल्यू है वो जीरो ना मिल जाए। लाइक यहाँ देखो, पहले स्टार्ट कहाँ से किए, 100, 100 आपका नंबर है, हम पहले इसको निकाल रहे हैं। 100 में पहले 1 को माइनस किया ऑड नंबर तो 99 बचा। फिर देखो 99 में हम किसको, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3, 3 को माइनस किया तो कितना बचा, 96 बचा। फिर 96 के बाद देखो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5, तो 96 में 5 को माइनस किया कितना बचा, 91 बचा। फिर 91 में नेक्स्ट ऑड नंबर 7 को माइनस किया क्या बचा, 84 बचा। फिर 84 में नेक्स्ट ऑड नंबर 9 को माइनस किया क्या बचा, 75 बचा। फिर 75 में नेक्स्ट ऑड नंबर 11 को माइनस किए तो 64। फिर 64 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 13 को किए तो 51। फिर 51 में 15 किए तो 36। फिर 36 में 17 किए तो 19, और 19 में 19 को किए तो 0, तो ये 0 आ गया। अब इसके बाद आप काउंट करो कितने ऑड नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाउ मेनी, 10 ऑड नंबर्स को। दैट मीन्स कि आपने 10 स्टेप को फॉलो किया है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो 169 को, ठीक है, तो चलिए इसका स्टेप फॉलो करते हैं। 169 को पहले सब ट्रैक करेंगे किसको, 1 को, तो 169 माइनस 1, देन यू गेट 168। नाउ 168 माइनस 3, देन वी गेट 165, ठीक है, 165। नाउ नेक्स्ट 165 माइनस 5, देन 160, ठीक है। नाउ 160 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर इज 7, देन वी गेट 153, देन 153 minus next odd number is a 9, then we get a 144. Now 144 minus 11 is equal to, we get a 133, ठीक है। Now 133 minus next odd number is a 13, then we get a 120. Now 120 minus 15, then we get a 105. Now 105 minus 17, ठीक है, 105 minus 17, then we get 88, ठीक है। Now 88 minus 19 नेक्स्ट ऑड नंबर, तो कितना बचेगा, 69, ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पर 69। देन 69 माइनस 21 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 48, एंड 48 और 21 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 23, तो क्या बचेगा यहाँ पर 25। फिर लास्ट में 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो कब तक ये स्टेप फॉलो करना है, जब तक कि ये 0 ना मिल जाए, ठीक है, तब तक करना है जब तक कि अपने को 0 ना मिल जाए। अब स्टेप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाउ मेनी स्टेप, 13 स्टेप। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, देयरफॉर 169, ठीक है, देयरफॉर 169 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 स्टेप है, इसलिए यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है आपके पास। क्या बोलते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके आपको ना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फाइंड करना है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना है, 729, ठीक है, कितना है 729। तो सबसे पहले इसका क्या लिखना होगा, फैक्टर लिखना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, इसका आप फैक्टर निकालोगे थ्रू एलसीएम, ठीक है, थ्रू एलसीएम क्या निकालोगे, फैक्टर निकालोगे। तो ये हो जाएगा आपका, देखो किससे जाएगा, ये 729 है, लास्ट में डिजिट कौन सा है, 9 है, एक तो 3 से जाएगा या फिर खुद 9 से जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, कितना बचा 1, और 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 3 से 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, फिर से जाएगा ये आपका 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर से जाएगा ये 3 9 जा 27, ठीक है, फिर से जाएगा ये 3 3 जा 9, और ये 3 1 जा 3। तो अब देखो आप इसको कैसे रिटर्न कर सकते हो, इसको आप लिखोगे कौन कौन सा इसका वैल्यू आया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये लिखोगे 1 2 3 4 5
और ये 6, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब स्क्वायर रूट रहता है ना तो उस टाइम पे आप 2 का पेयर बनाओगे, ठीक है। किसका पेयर बनाओगे, 2 का पेयर बनाओगे, ये 1 पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर। तो इस पेयर में आप क्या करोगे, सिर्फ एक एक वैल्यू को लिखो, पेयर में से, इस पेयर में से एक, फिर इस पेयर में से एक और इस पेयर में से एक। तो ये हो जाएगा रूट 729 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, सॉरी पेयरिंग में से, हाँ 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है। कितना हो जाएगा 27। तो जो 27 का स्क्वायर है ना वो कितना मिलता है 729, ठीक है। वो कितना मिलता है 729। तो ये रूट 729 का वैल्यू कितना होता है 27 होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पास क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी में कितना है आपके पास 400, ठीक है। कितना है 400। तो 400 का अगर निकालें हम, ठीक है, तो किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा। तो 2 2 जा 4, 0 0 हो जाएगा। फिर से 2 1 जा 2, फिर से 0 0 हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब 2 से तो जाएगा नहीं ये, ठीक है, कि 3 से भी जाएगा नहीं, ये 5 से जाएगा आपका, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर से इसको आप लिखो, क्या क्या इसका फैक्टर आया, 2 1 2 3 4, 2 कितना टाइम है 4 टाइम। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या आएगा आपके पास 5 इंटू क्या आएगा 5 आएगा। फिर अब क्या करो, यहाँ से जो पेयरिंग करना है, फिर से क्या करना है, स्क्वायर जहाँ भी स्क्वायर रूट वाला हो वहाँ पेयरिंग करते हैं। तो 2 का पेयर होगा, ये एक पेयर मिला तो इसके लिए 2 लिखो, ये दूसरा पेयर मिला तो इंटू 2 करो, ये 5 का एक पेयर मिला तो यहाँ क्या लिखोगे आप, सिर्फ 5 रिटर्न करोगे। तो ये हो जाएगा रूट 400 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 और 10 2 जा कितना हो जाएगा 20। तो आप जो है 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 मिलेगा और 400 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ मैं ताकि आप उसको सॉल्व करो, और वो आप कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। फोर्थ का 4 जहाँ है आपके पास 4096, ठीक है। कितना है 4096, इसका आपको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो पहले तो इसका फैक्टर निकालना होगा, 4096 का क्या निकालना होगा, फैक्टर निकालना होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से जाएगा पहले, 2 2 जा 4 और 0, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर से देखो ये 2 1 जा 2 और 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से ये आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा आपका 2 5 जा 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। फिर से लास्ट डिजिट कितना है 2 है, तो 2 से जाएगा ये 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ये तो आपको आता ही होगा ऐसा करने, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पास फिर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर किससे जाएगा 2 से ही जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 3 जा 6 है ना, और 2 2 जा 4, और फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये अभी भी 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है, और ये 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2। कब तक ऐसा करते हैं, रिमाइंडर 1 मिलने तक, ठीक है, कब तक, रिमाइंडर 1 मिलने तक। तो अब मैं यहीं से लिख रहा हूँ पेयरिंग, देखो ये एक पेयर हो गया, इसके लिए 2 लिखा मैं, ये दूसरा पेयर हो गया, इसके लिए 2 लिखा मैं, ये तीसरा पेयर हो गया तो इसके लिए 2 लिखा मैं, ये चौथा पेयर तो इसके लिए 2 लिखा, ये पांचवा पेयर तो इसके लिए 2 लिखा, और ये पेयर नंबर 6 तो इसके लिए क्या लिखा 2 लिखा। तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको, रूट 4096 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 34, 2 जा 64, कितना आएगा 64। तो जब आप 64 का स्क्वायर करोगे कितना आता है 4096 आता है, ठीक है। कितना आता है 4096 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ना आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करोगे, आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। इसका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ आपको। कोई भी डाउट होगा, नहीं बनेगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। 8100, ठीक है। तो 8100 का आप देखो, 8100 ये तो आपको 3 से ही जाएगा, और 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 2 जा 6, ठीक है, 2 बचा, 3 7 जा 21, और ये क्या हो जाएगा 0 0। फिर देखो यहाँ से 3 से ही जाएगा, 3 9 जा 27 और 0 0 हो जाएगा। फिर ये 3 3 जा 9, फिर से 0 0, ठीक है। फिर हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3। अब तो 3 से जाएगा नहीं, ये 2 से जाएगा, 2 5 जा 10 और 0,
और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और ये 5 1 ज़ा 5, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। अब देखो यहाँ से ये एक पेयर, तो यहाँ लिख दिया हमने 3, ये दूसरा पेयर तो यहाँ लिख दिया मैं 3, और ये तीसरा पेयर तो यहाँ लिख दिया मैं 2, और ये 5 का एक पेयर तो यहाँ लिख दिए 5। तो ये हो जाएगा रूट 8100 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 5 जा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो 5 2 जा 10, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, तो ये कितना आएगा आपका 90, कितना आएगा 90। अगर 90 का आप स्क्वायर करते हो, ठीक है, 90 का स्क्वायर करते हो कितना आता है 8100 आएगा, या फिर रूट 81 करोगे तो 90 आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 पे ना इस तरीके से पहले क्या करोगे, उसका फैक्टराइजेशन निकालना और पेयर बनाना है। स्क्वायर रूट में 2 का ही पेयर बनाया जाता है, तो पेयर बना के उसका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं बनता उस पर, ठीक है।